बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद रखता हूँ सब खैरियत से होंगे। आई एम योर अकाउंटिंग टीचर सैयद ज़ीशान। बेटा जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 4 आईकॉम पार्ट 1 सोलर की बुक से जनरल वाला स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने बेटा अब तक 7 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। और बेटा फिर से मैं कहूँगा आपने कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना है। प्रॉब्लम आपको डिफरेंट आ सकती है, ऐसी बात है जो प्रॉब्लम आपके बुक के अंदर मेंशन है वो पेपर के अंदर सेम एज इट इज़ नहीं आएगी, नेम चेंज होगा, वैल्यूज़ चेंज होगी, अदरवाइज़ आपका कॉन्सेप्ट बेटा वही रहेगा। तो आपका फोकस बेटा कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। जिसने अभी तक कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा वो हमारी पुरानी वीडियो जो हैं रूल्स ऑन डेबिट एंड क्रेडिट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट तो बेटा उसको उन वीडियोस को अच्छी तरीके से सीखें तो क्वेश्चन जो है हम ऑटोमेटिकली वो खुद सॉल्व करने लग पड़ेगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8 और न्यूमेरिकल नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 4 है आईकॉम पार्ट 2 का, आईकॉम पार्ट 1 का सोलर की बुक से। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स को कहता है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कैसर। ठीक है, कैसर की आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है उसकी बुक्स में आपने जर्नल जो है वो बनाना है। तो सबसे पहले उसने कहा कैसर स्टार्ट इज बिजनेस विद कैश, के कैसर ने बेटा बिजनेस स्टार्ट किया है किससे? कैश की अमाउंट से। कितना कैश लगाया बेटा उसने? 4 लाख से। 4 लाख से बिज़नेस स्टार्ट किया बेटा। जैसे कि आप जानते हैं अब कैश क्या है आपका? एसिड, एसिड बढ़ता है तो डेबिट होता है। दूसरी तरफ मैंने जब आपको बताया था जब भी बिज़नेस स्टार्ट हो रहा था इसमें उसमें कैपिटल सरमाया लग रहा है। और कैपिटल आपको मैंने पूरा एक वीडियो भी है, इंटरनल लायबिलिटी ऑफ बिज़नेस होता है। जब बिज़नेस की लायबिलिटी बढ़ती है तो इसमें वो क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है जब इंक्रीज़ होता है। कैश एसिड, एसिड बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो फर्स्ट एंट्री बेटा हम कर लेते हैं। हम किसका बनाने लगे हैं? कैसर्स जर्नल। तो बेटा सबसे पहले उसने कब स्टार्ट किया है बिज़नेस को? डेट पे हमने फोकस करना है जी। डेट क्या है? 1 दिसंबर 2022। तो 1/12/2022 को बेटा हमारा कैश जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। कैश आपका एसिड होता है एसिड बढ़ता है तो बेटा डेबिट होता है कितने से? 4 लाख से। और आपका कैपिटल बेटा इंक्रीज़ हो रहा है। कैपिटल आपको पता है आपके इंटरनल लायबिलिटी ऑफ बिजनेस होता है। और लायबिलिटी जब भी बिजनेस की इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट होती है। इसकी नरेशन भी लिख लेते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। चलो इतना ही लिख लो, स्टार्टेड बिजनेस। अच्छा, उसके बाद क्या है बेटा? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमारे पास वो क्या कहता है? गुड्स परचेज फ्रॉम अंसर। अच्छा जी, आपने अंसर से गुड्स परचेज किए हैं बेटा। इधर पार्टी का नाम आ गया है, वर्ड कैश नहीं आया। तो अंसर से आपने परचेज किया, इसका मतलब ये उधार पे हो रही है। किस पे हो रही है? क्रेडिट पे, उधार पे। हम जिससे उधार पे चीज़ें खरीदते हैं बेटा हमने पढ़ा था क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हम उधार पे चीज़ें खरीदते हैं, परचेज करते हैं। और वो बिज़नेस की क्या होते हैं? लायबिलिटीज़ होती हैं। और लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्या होती है? वो क्रेडिट होती है। तो लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट होती है। और परचेजेस बेटा आपको मैंने बताया था क्या होता है जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं बेटा, गुड्स, ठीक है, तो हम किसको डेबिट करते हैं? परचेज को। परचेज क्या होता है? आपका एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस बढ़ता है तो बेटा डेबिट होता है। तो अब हमने गुड्स परचेज किए हैं तो परचेजेस डेबिट होंगी। आपके पास है बेटा कैश नहीं गया, आपने उधार पे खरीदे। किससे? अंसर से। तो हम जिससे उधार पे चीज़ें खरीदते हैं हमारी क्या बन जाती है बेटा? लायबिलिटी बन जाती है। और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो अंसर को बेटा मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। अमाउंट क्या थी? 2 लाख। तो 2 लाख बेटा आपका परचेजेज है। गुड्स परचेज बेटा ये आपने नरेशन लाजमी लिखनी है, इसको स्किप नहीं करना। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आपकी ट्रांजैक्शन होती है ये। उसके बाद क्या है? गुड्स डिस्ट्रॉय इन एक्सीडेंट। देखो अब क्या थोड़ा सा चेंज आया इसके अंदर कि चीज़ें आपकी क्या होगी? डिस्ट्रॉय होगी एक
एक्सीडेंट के अंदर, एक एक्सीडेंट हुआ जिसके अंदर गुड्स हो सकता है मे बी ट्रांसफ़र हो रही हो आपकी, वहाँ पे जाके वो क्या होगी, उनका एक्सीडेंट हुआ, वो डिस्ट्रॉय होगी, तबाह होगी। तो आपका भी जैसे कि मैंने कहा ये परचेजेस जो है, ये जब परचेजेस बढ़ा था तो हमने इसको क्या किया था, डेबिट, क्योंकि गुड्स आपकी इन हुई थी बिज़नेस में, ठीक है, बिज़नेस में आई थी। अब यही गुड्स जो है वो बेटा क्या हो गई हैं, डिस्ट्रॉय हो गई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब गुड्स कम हुई तो परचेजेस भी कम हुई, परचेजेस कम होगी ना, और एक्सपेंस कम हो गया तो हमने क्या, क्रेडिट होता है वो। तो जब गुड्स आती हैं तो डेबिट होती हैं, कम होती हैं तो बेटा वो क्रेडिट होते हैं, क्योंकि परचेजेस बढ़ता है, डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट हो गया। तो परचेजेस को तो बेटा मैंने कर दिया क्रेडिट। उम्मीद रखता हूँ आपको समझ आया होगा कि जब भी गुड्स पर हमारी बिजनेस के अंदर आती हैं, ठीक है, हमने गुड लिखा हुआ था बेटा, गुड्स जब भी बिजनेस के अंदर आती हैं तो वो क्या होती हैं, डेबिट होती हैं, क्योंकि परचेजेज हो रही होती हैं, एक्सपेंस बढ़ रहा होता है। जब वही परचेजेस चली जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और कारोबार से चली जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। और आपको क्या हुआ है बेटा, लॉस हुआ है, नुकसान हुआ, चीज़ों का नुकसान हुआ है। उसने क्या आपको स्टेटमेंट दी है, डिस्ट्रॉय इन एक्सीडेंट, ठीक है, आपके गुड्स क्या हुए, क्या हुई हैं, डिस्ट्रॉय हुई हैं, तबाह हुई हैं, तो लॉस बाय एक्सीडेंट कर लोगे आप। अमाउंट कितनी है भैया, अमाउंट आपकी है जी 24,000 की। थोड़ी सी चेंज ट्रांजेक्शन आई थी लेकिन हमने उसको सॉल्व कर लिया, क्या कि गुड्स जो हैं वो तबाह थी, तो लॉस बाय एक्सीडेंट यानी कि आपका नुकसान हुआ, यानी कि नुकसान बढ़ता है तो डेबिट होता है, प्रॉफिट होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो आपको नुकसान हुआ तो हमने उसको डेबिट कर दिया, परचेजेस गुड्स आई थी डेबिट थी, चली गई तो क्रेडिट होगी। तो गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी उम्मीद रखता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आपके पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी। अब चैरिटी क्या होता है आप लोग सब जानते हैं, किसी की मदद करना, हदिया देना, ठीक है, अल्लाह की राह में आपने कुछ आपने चीज़ें देनी है। तो बिज़नेस के लिए चैरिटी जो है वो, उसके लिए जो इन चीज़ों की कोई वो अहमियत नहीं होती, एक इंसान के लिए तो होती है, लेकिन बिज़नेस एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो उसके लिए चैरिटी बेटा क्या होगा, एक्सपेंस होगा। चैरिटी क्या होगा बिज़नेस के लिए, एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस बढ़ता है तो बेटा वो क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट होता है। अगेन बेटा परचेजेस बढ़ रही हैं, गुड्स जा रही हैं, सॉरी गुड्स क्या है, जा रही हैं, क्योंकि चैरिटी कर रहे हो ना, जब गुड्स आती हैं तो परचेजेस को डेबिट करते हो। अब जब वही गुड्स आपने किसी को एज ए चैरिटी दे दी हैं, ठीक है, तो आपके बिज़नेस से फिर गुड्स क्या होगी, चलेगी, और चैरिटी आपका एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो बिज़नेस के लिए डेबिट होता है। तो मैं चैरिटी अकाउंट को बेटा क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, और परचेजेस जो सी हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि फिर से मेरे पास से गुड्स जा रही हैं। अमाउंट क्या है, 10,000। बेटा अमाउंट्स में डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि अगर एडिशन किसी बच्चे का चेंज है, किसी का 2019 है, 20 है, 22 है, तो उस हवाले से आपकी जो वैल्यूज़ है बेटा चेंज हो सकते हैं, अदरवाइज कॉन्सेप्ट वही रहेगा, एंट्रीज जो हैं वो वही रहेंगी। अच्छा बेटा लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं, वो क्या है, कैश गिवन एज ए चैरिटी। अच्छा इससे पहले हमने इसको गुड्स गिवन एज चैरिटी। अच्छा बेटा लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास कैश गिवन एज ए चैरिटी। अब बेटा हमारे पास से कैश जा रहा है, कैश कम होता है तो एसिड कम होता है तो क्रेडिट होता है। आपकी चैरिटी क्या बताया था अभी, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो चैरिटी अकाउंट को बेटा हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। आपके पास से कैश गया, कैश क्या होता है, क्रेडिट। अच्छा बेटा थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेते हैं ताकि हम इसको यहाँ तक क्लोज कर लें। क्या अमाउंट है बेटा जल्दी से, 2000 से हमने कैश एज ए चैरिटी दी।
कैश गिवन एज चैरिटी। तो बेटा उम्मीद रखता हूँ आपको यहाँ तक क्वेश्चन की समझ आई होगी। कोई कन्फ्यूजन हो बेटा कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।